देखो मैं एक बेसिक फंडा बताता हूँ। निकालने के तो बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन मीनिंग क्या होता है, अगर मैंने आपको 12 और 18 नंबर दे दिया, ठीक है, तो एलसीएम स्टैंड्स फॉर लिस्ट कॉमन, क्या होता है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो ऐसा नंबर जो 12 का मल्टीपल होना चाहिए और वो छोटे से छोटा होना चाहिए। तो 12 का अगर टेबल लिखते हो तो आपको 12 का टेबल इस तरह से मिलेगा, 12, 24, 36, 48, 60, इसके बाद 72। इतना ही लिखा मैंने जानबूझ के, ठीक है। इसके बाद क्या आता है बाद में, इज इट राइट? ठीक है। अब आपको ये देखना है कि हाउ मेनी नंबर्स आर देयर विच आर कॉमन इन द टेबल ऑफ 12 एंड 18 अप टू 6th मल्टीपल। ये 6th मल्टीपल निकला, फर्स्ट मल्टीपल, सेकंड मल्टीपल, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड 6th मल्टीपल, ठीक है। तो कितने नंबर कॉमन दिख रहे हैं यहाँ पे दोनों टेबल में? ठीक है, 2 नंबर आपको मिल गए। मुझे लगता है और अगर आगे लेके गया ना, मैं इसको और आगे लेके गया तो ये क्या आएगा, तो और एक मिल जाएगा ना, करेक्ट है ना? 12 9 जा 108। तो बात यह है कि लिस्ट कॉमन, लिस्ट को निकाल देता हूं मैं। कॉमन मल्टीपल्स कौन कौन से 12 और 8 के? आपको 36 मिला, 72 मिला, 108 मिला, और मिलेंगे बहुत सारे, मिलेंगे आगे भी। उसको आगे अगर कंटिन्यू करोगे टेबल को तो बहुत सारे मिलेंगे। तो देयर आर सो मेनी कॉमन मल्टीपल्स, आउट ऑफ विच लिस्ट कॉमन मल्टीपल कौन सा है? सबसे छोटा, इसलिए वो आता है आंसर आपका 36। अंडरस्टूड? तो इसको निकालने के तरीके हैं, इसको निकालते हैं हम इस तरह से, हम 12 के फैक्टर्स निकालते, 18 के फैक्टर्स निकालते। 12 के फैक्टर निकाले जाते हैं, 2 इंटू 6 लिखा जाएगा, या फिर 6 को भी 2 इंटू 3 लिखा जाएगा। इज इट राइट? फैक्टर्स किए ऐसे आपने इसके पहले, इन सबको मल्टीप्लाई करके देखो। दीज आर कॉल्ड एज प्राइम फैक्टर्स। क्या बोला जाएगा इसे? प्राइम, क्योंकि इसके आगे ये फैक्टराइज नहीं होते। इसको ज्यादा से ज्यादा 2 इंटू 1 लिखा जाएगा, 2 इंटू 1 लिखा जाएगा, 3 इंटू 1, इसके आगे नहीं जा सकते आप। जैसे 18 को आई कैन राइट 2 इंटू 9, तो 9 इज नॉट अ प्राइम फैक्टर, क्योंकि 9 को क्या लिख सकता हूं मैं? 9 को क्या, 3 इंटू 3। तो प्राइम नंबर कौन सा नंबर होता है? द नंबर विच इज डिवाइडेड बाय 1 और इटसेल्फ। करेक्ट है ना? जो भी नंबर खुद से या फिर 1 से डिवाइड हो उसे प्राइम नंबर बोला जाता है। तो ये नंबर खुद से और 1 से डिवाइड होता है या और किसी नंबर से होता है? 9 3 से भी होता है, तो ये प्राइम नंबर नहीं बोला जाएगा, इसलिए इसको और लिखता हूं 3 इंटू 3। अब 2 3 3 को ऑब्जर्व करो, ये नंबर एक तो 2 से डिवाइड होगा नहीं तो 1 से होगा, ये नंबर एक तो 3 से होगा नहीं तो 1 से होगा, ये नंबर एक तो 3 से होगा नहीं तो 1 से होगा, यानी कि एक तो खुद से डिवाइड हो रहा है नहीं तो 1 से डिवाइड हो रहा है। ऐसे नंबर को बोला जाता है प्राइम नंबर्स। और इसके ऐसे कॉम्बिनेशन लिखो मल्टीप्लीकेशन वाले की जिसमें सब प्राइम नंबर्स हो, इसे बोला जाएगा प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, क्या बोला जाएगा इसे? प्राइम फैक्टर्स। तो हम एलसीएम कैसे निकालते हैं? यहां पे हम एलसीएम निकालते समय सबसे सिंपल बात, कॉमन फैक्टर्स इनटू अनकॉमन फैक्टर, ये मल्टीप्लाई करते। चलो, इन दोनों में कॉमन क्या है? 2 भी है ना, तो ये 2 का एक 2 ले लिया। कॉमन फैक्टर एक ही लेना, जो दोनों में प्रेजेंट होता है ना, दोनों की जगह पे एक लिया जाता है। ठीक है, फिर से क्या कॉमन है दोनों में? ये कॉमन है, तो ये दोनों की जगह पे एक ही आएगा। क्लियर? ठीक है, अब अनकॉमन क्या है इसमें और इसमें? ये छोड़ दो, जो जिसके पेयर हो गए वो छोड़ दो, अभी बचा है उसमें 2 एंड 3, तो दोनों को लिखना पड़ता है। ये और इसकी पेयर इसमें नहीं है, तो ये कॉमन नहीं है दोनों में। ठीक है, तो लिखा मैंने 2 और लिखा मैंने 3। अब ये सबका मल्टीप्लीकेशन करोगे तो रिजल्ट क्या आता है चेक करो। 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 3 जा। ठीक है, दिस इज हाउ वी फाइंड एलसीएम इन सिंपल मैनर। इस सिंपल मैनर से ये लॉजिकली देखा जाए तो ये लॉजिक है,
दोनों के टेबल में कॉमन वाला नंबर छोटे से छोटा उसे बोला जाता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। या फिर निकालने का ये तरीका है, इसके फैक्टर्स निकालो, इसके फैक्टर्स निकालो, बाद में दोनों में कॉमन क्या है उसे एक बार लिखो, फिर से ऑब्जर्व करो कॉमन क्या है, फिर से एक बार लिखो, फिर अनकॉमन नंबर्स देखो, अनकॉमन नंबर्स 2 और 3 दोनों दिख रही है, इसका इधर प्रेजेंट नहीं, इसका इधर प्रेजेंट नहीं है, तो इसको भी लिया, इसको भी लिया, सबका मल्टीप्लीकेशन करो तो आपको एलसीएम मिल जाएगा। ठीक है, इससे भी आसान एक टेक्निक अवेलेबल है हमारे पास जिसको डिवीजन वाली मेथड बोला जाता है। तो उस मेथड में क्या करते हैं हम, देखो ये वाला लॉजिक लगाना तभी पॉसिबल है जब आपको सभी टेबल्स पता हो। अगर आपको टेबल्स पता है, आप क्विकली रिवाइज कर सकते हो माइंड में, तो यहां से जल्दी मिल जाएगा। नहीं समझ में आता है तो ये वाली मेथड है आपके पास। ठीक है, टेबल नहीं तो ये वाली मेथड। टेबल करते समय भी आपको क्या करना है, बड़े नंबर का टेबल पहले याद आना चाहिए। जैसे 18 टू द 36, तो 30 पहले तो 18 इसके टेबल में है क्या, नहीं है, फिर 18 टू द 36 इसके टेबल में है क्या, आ गया, दैट इज एलसीएम। अंडरस्टूड क्या बोला मैंने इस मेथड में? ठीक है, तो इस तरह से लॉजिक लगा के निकाला जाता है। नहीं तो ये वाली मेथड है, कॉमन इंटू अनकॉमन फैक्टर्स, वो कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा। और एल्स आपके पास डिवीजन वाली मेथड आती है। डिवीजन वाली मेथड क्या है, जो दो नंबर जिनका एलसीएम निकालना है, दोनों के दोनों नंबर लिखो, ठीक है, और इसे इस फॉर्मेट में डालो। अब 2 से डिवाइड करना स्टार्ट करना, 1 से नहीं करना, क्योंकि 1 से डिवाइड करोगे 1 12 जा, 1 18 जा, फिर से 1 से होगा, वो लूप ब्रेक नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, 2 से डिवीजन चालू करना है। किससे? 2 से। अब ऑब्जर्व क्या करना है, देखो ये दो में से कोई भी एक नंबर 2 से डिवाइड होता है, एटलीस्ट 1 चाहिए। दोनों के दोनों होते हैं तो वो तो अच्छी बात है, एटलीस्ट 1 नंबर डिवाइड होता है 2 से, होता है। तो 2 6 जा, 2 9 जा, ठीक है। अब फिर से 2 से करेंगे, इन दोनों में से एटलीस्ट 1 नंबर 2 से डिवाइड होता है, एटलीस्ट बोल रहा हूं मैं, दोनों में से एक होता है, तो जो नहीं होता उसे एज इट इज कैरी फॉरवर्ड करना, एज इट इज। जो होता है 2 3 जा 6 ले लो, क्लियर हो गया। अब ये दोनों में से कोई भी एक नंबर एटलीस्ट 2 से डिवाइड होता है, एटलीस्ट, डेसिमल में आंसर नहीं चाहिए, नहीं होता। इन सच केस आपको 2 का नेक्स्ट नंबर लेना है। 2 का नेक्स्ट नंबर क्या है, तो ये दोनों में से एटलीस्ट एक नंबर 3 से डिवाइड होता है या दोनों भी होता है, दोनों को कर दो। एक अगर होता है तो एक को ही करना, दोनों होते दोनों को कर, 3 1 जा 3 3 जा, ठीक है। जहां पे 1 आता है ना उसके आगे कुछ नहीं करते, 1 एज इट इज कैरी फॉरवर्ड होता है। अब दोनों में से 3 तक तो पहुंच गए, कोई भी नंबर 3 से डिवाइड होता है आपका, एटलीस्ट 1 नंबर 3, इसको कुछ नहीं करना, ये एज इट इज, और ये 3 1 जा 3 हो गया। लास्ट रो में सबके सब 1 1 1 1 दिख गए तो प्रोसेस स्टॉप कर देना, यहाँ पे 1 आ गया 1 आ गया, प्रोसेस स्टॉप करो। अब इन सब का मल्टीप्लीकेशन करो, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा कितना हुआ। इसका बेनिफिट ये है कि आप जल्दी निकाल पाते हो एलसीएम एज कंपेयर टू ये और ये, ठीक है। अब ये बेनिफिशियल कब होता है, अगर आपके पास 2 से ज्यादा नंबर आ गए तो ये हेक्टिक हो जाएगा, क्योंकि आपको तीनों के फैक्टर्स करने पड़ेंगे, नंबर बड़े हुए तो और तकलीफ होगी। करेक्ट, करेक्ट है ना, नंबर बड़ी हुई तो और तकलीफ होती है। ये तो 3 नंबर में पॉसिबल ही नहीं होगा। 3 नंबर में अगर मैंने साथ में और एक नंबर डाल दिया और आपको बोला कि एलसीएम निकालो ये तीनों का, तीनों के टेबल फिर तीनों में मैच करो, सबसे छोटा कौन सा कॉमन मल्टीपल है, थोड़ी तकलीफ होगी। अगर लर्न है टेबल अच्छे खासे, बहुत अच्छी खासी लेवल पे, नींद से उठाने के बाद आपको पूछा जाएगा 27 8 क्या होता है, फट कैसे बोल दोगे, तो ठीक है, वो लेवल पे चलता है। नहीं तो फिर ये मेथड सबसे बेस्ट होती है, ये वाली, ठीक है। फिलहाल क्या करो, मुझे जितना पता है ये मेथड आपको पढ़ाई गई होगी इसके पहले, ये पढ़ाई है क्या, ठीक है। एज ऑफ नाउ आप सिर्फ ये मेथड लिखोगे, और इसके आगे कभी आपको एलसीएम निकालना होगा यही यूज करना। इनकी जरूरत आपको तभी होगी जब बुक में बोला जाएगा एलसीएम निकालो इस मेथड से। 10th में आएगा एक दो प्रॉब्लम में, पहले ही इसमें दिखता है वैसे फर्स्ट चैप्टर में, तो फर्स्ट चैप्टर में ही आपको इस मेथड से एलसीएम निकालने को बोला जाता है, तो वहां ये यूज करेंगे। लेकिन अभी प्रैक्टिस के लिए अगर क्विक आंसर्स चाहिए तो इस मेथड से करेंगे। क्लियर सबको? अगर यहाँ पे एलसीएम निकालना है और ट्रेडिशनल मेथड आपको यूज करनी है तो आपको तकलीफ होगी ना,
20 के फैक्टर्स लिखने पड़ेंगे पहले आपको, 2 इंटू 2 इंटू 5, फिर 36 के लिखने पड़ेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो आपको ये पता यानी कि समझ में भी आना चाहिए कि 36 के फैक्टर ऐसे क्यों आए। ये 2 इंटू 18 लिखा जाता है, फिर ये 2 एज इट इज, ये 18 को 2 इंटू 9 लिखा जाता है, करेक्ट है ना। फिर 2 इंटू 2 एज इट इज, 9 कैन बी रिटन एज 3 इंटू 3, करेक्ट है। फिर 72 का 2 इंटू 36, फिर 2 इंटू, ऐसा कर तो टाइम वेस्ट होगा ना आपका। फिर आपको कॉमन और अनकॉमन ढूंढ के उनका मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। सो इट इज बेटर कि अगर आप इसे अलाइन करते हो डिवीजन में, जैसे मैंने ले लिया एक 20, एक 36 और एक 72, और तीनों को कहां से डिवाइड करना स्टार्ट करना है, 2 से। तो मैंने ले लिया 2 से होता है ना कोई भी एक नंबर, इसमें से एटलीस्ट 1 होना चाहिए, तो कर सकते हैं आप। 2 10 जा, 2 18 जा, 2 36 जा, करेक्ट। इन तीनों में से कोई भी एक नंबर 2 से डिवाइड होता है, कोई भी एक नंबर। 2 5 जा, 2 9 जा, 2 18 जा, क्लियर। ये तीनों में से कोई भी एक नंबर 2 से डिवाइड होता है, कोई भी एक। कौन सा होता है, तो 18 को डिवाइड करना है, बाकी एज इट इज। जो नहीं डिवाइड होता उसको कुछ नहीं करेंगे, उसको एज इट इज लिखेंगे। ये 5 एज इट इज, 9 एज इट इज, इसको डिवाइड ही नहीं किया हमने, इसको करेंगे सिर्फ 2, करेक्ट। अब ये तीनों में से कोई भी एक नंबर 2 से डिवाइड होता है, तो नेक्स्ट नंबर लो, नेक्स्ट नंबर। कोई भी एक नंबर 3 से डिवाइड होता है, तो ले लो 3। ये होता है क्या 3 से, तो ये एज इट इज आएगा। 3 3 जा, 3 3 जा। फिर से ये तीनों में से कोई भी एक नंबर 3 से डिवाइड होता है, कोई भी एक, तो फिर से 3 लेंगे। ये नहीं होता है, इसको एज इट इज लिखा, 3 1 जा, 3 1 जा, ठीक है। जहां पे 1 आ गया वहां पे प्रोसेस स्टॉप हो जाती है। फिर भी इसे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, एज इट इज 1 ले लिया, एज इट इज 1 ले लिया, इसके आगे नहीं बढ़ेगा। अब 1 2 3, इन तीनों में से कोई भी नंबर 3 से डिवाइड होता है, 4 से होता है, 5 से, तो 5 1 जा 5 आ गया। मैंने क्या बोला था, अगर आपको लास्ट रो में सब 1 मिल गए तो प्रोसेस स्टॉप कर दो, क्लियर। तीनों 1 आ गए, प्रोसेस स्टॉप। यहां पे कंफ्यूजन क्या होगा, देखो ये यहां पे आया एज इट इज, ये यहां पे आया, क्यों आया, क्योंकि 2 इसे डिवाइड नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो नंबर कैरी फॉरवर्ड कब होते हैं, जब वो डिवाइड ना हो किसी एक नंबर से, और जब 1 मिलता है वो एज इट इज कैरी फॉरवर्ड आगे कर दिया जाता है, क्लियर। नहीं लिखना है, नहीं लिखा तो भी चलेगा। ये नहीं लिखा, 1 जहां पे आया स्टॉप कर दिया, स्टॉप कर दिया, स्टॉप कर दिया, ऐसे किया तो भी चलेगा, दैट इज ऑल्सो ओके, ठीक है। फिर वो पैटर्न ध्यान में रहता है ना, 1 को अगर नीचे ले लिया 1 को, तो सब 1 आ गए, स्टॉप द प्रोसेस, इसलिए मैंने ऐसा बोला। क्लियर यहां तक सबको, यहां तक क्लियर। अब आपको क्या करना है, ये जो दिखा ना 1 2 3 4 5 6, ये सबकी मल्टीप्लीकेशन करनी है, सबकी मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो एलसीएम ऑफ 20, 36, 72, इनका आंसर आएगा हमारा, इसका आंसर आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, 3 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। मल्टीप्लाई करते हैं, 5 3 जा 15, 15 3 जा 45, 45 2 जा 90, 90 2 जा 180, 180 2 जा, ये रहता है आपका एलसीएम, तीनों का एलसीएम। अब अगर आप तीनों के टेबल लिखोगे तो ये ऐसा नंबर है, छोटे से छोटा ऐसा नंबर है जो इसके इसके और इसके तीनों के टेबल में आता है। 36 10 जा मिलेगा, 72 5 जा मिलेगा, 20 18 जा मिलेगा। गेटिंग द पॉइंट, क्या बोला मैंने, 20 18 जा मिलेगा, 10 को क्रॉस करके 20 10 जा 200 होता है, 20 11 जा 220, 20 12 जा 240, ऐसे करते आगे जाना पड़ेगा, तो तब जाके 20 18 जा मिलेगा आपको। अंडरस्टूड क्या बोला मैंने। यहां हमारे पास 4 नंबर है और चारों के चारों नंबर को पहले 2 से डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। तो पहले ये चेक करना कि चारों में से कोई भी एक नंबर 2 से डिवाइड होता है, एक भी हो गया तो डिवीजन कर लेना। तो ये नहीं होता है तो क्या करेंगे, इसको 15 डिवाइड नहीं होता है, क्या करेंगे
एज इट इज नीचे, ये डिवाइड होता है, ये नहीं होता है एज इट इज, ये नहीं होता है एज इट इज। क्लियर? अब ऑब्जर्व करो, कोई भी एक नंबर फिर से 2 से डिवाइड होता है क्या? कोई भी एक नंबर 2 से डिवाइड होता है? 2, ये 15, ये 9, ये एज इट इज, ये भी एज इट इज। जो डिवाइड होता है उसे डिवाइड करो, जो नहीं होता है उसे छोड़ दो। कोई भी एक नंबर 2 से डिवाइड होता है? नहीं। 3 से होता है? 3 5 जा, 3 3 जा, 3 15 जा, 3 25 जा। करेक्ट? कोई भी एक नंबर 3 से डिवाइड होता है? कोई भी एक नंबर 3 से डिवाइड होता है? ये नहीं होता है, एज इट इज लिखो। 3 1 जा, ये होता है 3 5 जा 15, और ये नहीं होता है एज इट इज। जो डिवाइड हो गया उसे लिख लो डिवाइड करके, जो नहीं होता है एज इट इज कैरी फॉरवर्ड करो। कोई भी एक नंबर 3 से डिवाइड होता है? किससे डिवाइड होगा? 5 से। 4 से भी नहीं होगा ना, 4 से भी नहीं होगा, 5 से होगा। तो 5 1 जा, ये इसको कुछ नहीं करेंगे, ये प्रोसेस स्टॉप हो गई इसकी। 5 1 जा, 5 5 जा। कोई भी एक नंबर फिर से 5 से होता है? इसकी प्रोसेस स्टॉप, इसकी प्रोसेस स्टॉप, इसकी प्रोसेस स्टॉप, 5 1 जा, सबकी प्रोसेस स्टॉप। ठीक है? अब मल्टीप्लिकेशन करो ये नंबर्स का। तो एलसीएम ऑफ 15 36 45 75, 2 into 2 into 3 into 3 into 5 into 5। करेक्ट? 2 into 2 into 3 into 3 into 5 into 5, ये नंबर लिख लिया मल्टीप्लिकेशन में। और मल्टीप्लिकेशन आसान करना है ना, तो बड़े से रिटर्न आओ कैलकुलेशन करते समय। इधर से उधर जाओगे तो कैलकुलेशन बढ़ेंगे आपके, उधर से इधर आओ जल्दी हो जाएगा। जैसे 5 5 25, 25 3 75, 75 3 कितना होता है? 75 3 225, 225 का डबल, 225 का डबल, 225 का 450, 450 का डबल, ये आ गया एलसीएम। छोटे से छोटा नंबर जो इससे भी डिवाइड होगा, इससे भी डिवाइड होगा, इससे भी डिवाइड होगा, इससे भी डिवाइड होगा। तीनों से करके देख सकते हो, तीनों से डिवाइड हो जाएगा वो। छोटे से छोटा नंबर जो डिवाइड हो रहा है ये चारों से,